चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी में उतरते हैं। ये कहानी हमें दुख और मोह के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगी। ये देवदत्त नाम के एक साधक की कहानी है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि पीड़ा आखिर होती क्या है और उससे आजाद होने का रास्ता क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे मगर बेहद गहरे सवाल से। एक बुजुर्ग साधक ने भगवान कृष्ण के सामने अपने मन की सबसे बड़ी उलझन रख दी। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में भी कहीं ना कहीं उठता जरूर है, और यही सवाल हमें खुद को खोजने की राह पर ले जाता है। और ये साधक कौन थे? ये थे देवदत्त, एक ज्ञानी ब्राह्मण जो उम्र के उस मोड़ पर थे जहां दुनिया का ज्ञान तो बहुत था पर मन में शांति बिल्कुल नहीं थी। और इसकी वजह थी उनका अपने घर और अपने इकलौते बेटे के लिए गहरा मोह, एक ऐसा लगाव जिसने उन्हें अंदर से जकड़ रखा था। तो जब देवदत्त ने अपना ये सवाल कृष्ण के सामने रखा ना, तो कृष्ण ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ जवाब शब्दों से नहीं मिलते, वो सफर से मिलते हैं। सच्चा ज्ञान सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से आता है। और बस इसीलिए कृष्ण ने देवदत्त को एक यात्रा पर भेज दिया, एक ऐसा सफर जहां उन्हें अपने सवाल का जवाब खुद ही ढूंढना था। क्योंकि जब तक कोई दुख को अपनी आंखों से न देख ले, उसके अलग अलग चेहरों को न पहचान ले, तब तक वो मोह की असलियत को समझ ही नहीं सकता। तो इस सफर पर देवदत्त की मुलाकात होती है 3 अलग अलग लोगों से, जो सब के सब अलग अलग तरह के मोह के जाल में फंसे हुए थे। हर मुलाकात देवदत्त के लिए एक आईने की तरह थी, जो उन्हें मोह का एक नया चेहरा दिखा रही थी। चलिए देखते हैं कि वो कौन थे और उनकी कहानी क्या थी। सबसे पहले देवदत्त एक किसान से मिले। वो किसान बड़ी हताश नजरों से अपनी जमीन को देख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें अरे साफ पड़ी जा सकती थीं। उसकी पूरी की पूरी दुनिया उस जमीन के टुकड़े और उस पर उगने वाली फसलों में ही सिमटी हुई थी। उस किसान ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि उसका वजूद ही उसकी फसल से जुड़ा है। अगर फसल अच्छी हो तो उसे लगता है कि वो कामयाब है, और अगर फसल बर्बाद हो जाए तो उसे लगता है जैसे वो खुद ही तबाह हो गया। यही डर उसकी हर सांस में घुला हुआ था। तो यहाँ देवदत्त ने मोह का पहला रूप देखा, चीजों से मोह, अपनी संपत्ति से लगाव। ये एक बहुत गहरा भ्रम है कि हमारा वजूद, हमारी पहचान उन चीजों से है जिन्हें हम मेरा कहते हैं। चलिए अब देवदत्त आगे बढ़ते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक व्यापारी से। ये वो व्यापारी था जो कभी शहर का सबसे अमीर इंसान हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसका सारा धन दौलत लुट चुका था और वो बस मातम में डूबा हुआ था। व्यापारी ने बताया कि उसकी दौलत ही उसकी पहचान थी, उसका मान सम्मान था, उसकी सुरक्षा थी। जब तक पैसा था दुनिया झुककर सलाम करती थी। पैसा गया तो उसे लगा कि जैसे वो खुद ही खत्म हो गया है, उसकी अपनी कोई कीमत ही नहीं बची। देवदत्त ने मोह के दूसरे चेहरे को पहचाना, दौलत से मोह। ये वो धोखा है जो हमें यकीन दिलाता है कि असली सुरक्षा और सम्मान तो तिजोरियों में बंद दौलत से आता है, जबकि असल में वो हमारे भीतर होता है। सफर के आखिरी मोड़ पर देवदत्त एक बूढ़ी औरत से मिले। अब देखिए, उसके पास ना तो जमीन थी ना ही धन, लेकिन वो फिर भी दुखी थी। और उसका दुख पता है कैसा था? वो बिल्कुल ही अलग था। वो अपनी यादों के एक खूबसूरत पिंजरे में कैद थी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वो अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करके जीने की कोशिश करती है, लेकिन हर खुशी की याद इस दर्द को और गहरा कर देती है कि वो वक्त अब कभी लौटकर नहीं आएगा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। उसका सुख ही उसके दुख की वजह बन गया था। और यहाँ देवदत्त ने मोह का तीसरा और शायद सबसे गहरा रूप देखा, अतीत से मोह। ये उन यादों को कसकर पकड़े रहने की आदत है जो हमें आज में जीने ही नहीं देती और बस बीते हुए कल की जेल में बंद करके रख देती है। इन 3 मुलाकातों के बाद देवदत्त का मन सवालों से भर गया। उन्होंने मोह के अलग अलग चेहरे तो देख लिए थे, पर उसकी जड़ क्या है ये अभी भी समझ नहीं आया था। और बस ठीक उसी पल जब मन में सवालों का तूफान था, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि अब देवदत्त उस ज्ञान को पाने के लिए तैयार थे। कृष्ण ने समझाया, हे देवदत्त, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वो मोह का ही नतीजा है। और ये मोह आता कहाँ से है? बस एक बहुत ही छोटा सा मामूली सा ख्याल, ये मेरा है।
जिस पल कोई भी चीज, इंसान या याद मेरी हो जाती है, उसी पल मोह जन्म ले लेता है, और यही मेरापन सारे दुखों की असली जड़ है। देवदत्त के मन में तुरंत एक सवाल आया, तो प्रभु, इसका मतलब क्या मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या वो भी मोह है? इस बार कृष्ण ने वो कमाल की बात समझाई जो प्रेम और मोह के बीच का बारीक सा फर्क बताती है, और इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्ण ने कहा, प्रेम आजाद करता है, पंख देता है। प्रेम में तुम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हो, जबकि मोह, वो तो बस बांधता है, वो बेड़ियां डालता है। मोह में तुम दूसरे पर अपना अधिकार जमाकर खुश होना चाहते हो। प्रेम स्वतंत्रता है, तो मोह एक कैद है। बस कृष्ण के ये शब्द देवदत्त के दिल में ऐसे उतरे जैसे कोई तीर। अज्ञान का सारा अंधेरा एक पल में छट गया। उन्हें एक झटके में ये बात समझ आ गई कि वो अपने बेटे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उस प्रेम पर मोह की एक मोटी परत चढ़ गई थी, और वही परत उन्हें दुख दे रही थी। देवदत्त को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि असली खुशी और शांति किसी को या किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखने में है ही नहीं, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़कर बस स्वीकार कर लेने में है, समर्पण में है। और जानते हैं, ये ज्ञान सिर्फ देवदत्त की कहानी में नहीं है। ये तो वही सनातन सच है जो हजारों साल पहले भगवद गीता में गूंजा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तो यही समझाया था कि आसक्ति यानी कि मोह ही वो पहली सीढ़ी है जो आखिर में बुद्धि के विनाश तक ले जाती है। देवदत्त को तो अपना जवाब मिल गया, वो शांत हो गए। पर ये कहानी आज भी हम सब से एक सवाल पूछती है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारी कामयाबियों और हमारी यादों में ये मोह कहाँ और किस शक्ल में छिपा बैठा है जो हमें आज़ाद होने से रोक रहा है?